तो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नेफ्रॉन को। अगला प्रश्न है, लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। अगला प्रश्न है, पाचन कार्य संपन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जठर द्वारा। अगला प्रश्न है, एंडीनोसिन ट्राइफेक्ट यानी कि एटीपी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है? तो CO2 और ऊर्जा है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा के यौगिक। अगला प्रश्न है, मानव में वहन तंत्र के घटक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वृक्क, त्वचा, फेफड़ा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हरे में, हरे भाग में। अगला प्रश्न है, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है? तो रक्त में थका होता है। अगला प्रश्न है, ग्रहणी भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, छोटी आंत। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पत्ती। अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, श्वसन। श्वसन जो है वो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कवक। अगला प्रश्न है, दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, किण्वन। अगला प्रश्न है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जिब्रेलिन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, श्वसन। चलिए, अगला प्रश्न है, अधर नाल का सबसे लंबा भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, छोटी आंत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में
जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एटीपी। अगला प्रश्न है, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रंध्र से। अगला प्रश्न है, हृदय में रक्त यानी कि रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलय द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्पाइरोमीटर। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। अगला प्रश्न है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10x पर। अगला प्रश्न है, तिलचट्टा का श्वसन अंग है? तो ट्रेकिया। अगला प्रश्न है, मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गिल्स द्वारा। अगला प्रश्न है, पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पौधे हरे क्यों होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्लोरोफिल के कारण। अगला प्रश्न है, अंतः कोशिकीय पाचन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अमीबा में। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कोशिकांग बिंदु किस रंग के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो गया बी, हरा। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वेना केव। अगला प्रश्न है, पौधों में सरारोहण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्लोएम। अगला प्रश्न है, सैविक का स्राव किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, छोटी आंत के द्वारा। अगला प्रश्न है, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपो उपोत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 4 वेसम। अगला प्रश्न है, मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 20 मिलीग्राम। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उद्दीपन। अगला प्रश्न है, ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, इंसुलिन नामक हार्मोन
की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मधुमेह। अगला प्रश्न है, वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भौतिक। अगला प्रश्न है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भोजन। अगला प्रश्न है, लार में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, टाइलिन। अगला प्रश्न है, अग्राशयिक रस में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इमाइलेज एवं माल्टेज। अगला प्रश्न है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इलियम से। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्बोज। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल मूल स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। अगला प्रश्न है, सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यकृत से। अगला प्रश्न है, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऊर्जा। अगला प्रश्न है, एक स्वच्छ मनुष्य के संग प्रकुचन एवं अनुशिथिलन दाब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120/80। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृषक एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्सर्जन से। अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जल वहन। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, माइक्रोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है, स्वपोषण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरे पौधे में। अगला प्रश्न है, उत्पाद किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अमीबा। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन में। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है? तो इसका राइट आंसर हो हरा। अगला प्रश्न, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग? तो एनीमिया। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी। ऑक्सीजन है तो हार्मोन। मनुष्य में वृक्क संबंधित है तो उत्सर्जन से। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो सभी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से। मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। अगला प्रश्न है, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का
स्थानांतरण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऊपर की ओर। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रिक। ब्रिक की क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नेफ्रॉन। निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है, प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, छोटी आंत।